स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून लेकर आ रहा है कार्यक्रमों की एक खास सीरीज जिसका नाम है पोषण की पोटली। इस कार्यक्रम यानी कि पोषण की पोटली कार्यक्रम में हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल करने के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण विषयों में पहला विषय रहेगा प्रसव पूर्व देखभाल। गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। दूसरा विषय रहेगा गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और साथ ही साथ कैल्शियम की गोली और दूसरे तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है संस्थागत प्रसव। चौथा महत्वपूर्ण विषय रहेगा गर्भवती महिला के आहार में विविधता। पांचवा महत्वपूर्ण विषय है गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं। गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा होगी। छठा महत्वपूर्ण विषय है शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लाया जा रहा है। यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे की सेहत अच्छी रहे इसके लिए आपने 4 जांचें करवाई हैं ना? और अब सुनिश्चित करें सुरक्षित प्रसव। सुरक्षित प्रसव यानी प्रसव अस्पताल में। स्वागत है दोस्तों आपका 91.2 NIVH हेलोदून पर। पोषण की पोटली कार्यक्रम में आज का विषय है संस्थागत प्रसव। देख रही हूँ आजकल सामने के खंबे पर रहने वाली चिड़ियों की जोड़ी बहुत बिजी है। तिनके इकट्ठे कर रहे हैं अपने घोंसलों को बड़ा और सुरक्षित बनाने के लिए। हमारी झाड़ू से भी चिड़िया नजर बचा बचा कर तीलियां खींच खींच कर ले जाती है। पता है वो ये सब किसके लिए कर रही है? ठीक समझे, अपने होने वाले बच्चों के लिए। चिड़िया भी अंडे देने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि उसके बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में पैदा हों। सच में सुरक्षा का भाव कितना अहम है ना? बात चिड़ियों के बच्चों की हो या हमारे। गर्भावस्था के दौरान ही माँ और उसके परिवार को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रसव ऐसी जगह हो जहाँ माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। देखो ना, आज ये कमला अभी तक नहीं आई। मेरी पड़ोसन कमला गर्भवती है और 9वां महीना शुरू हो गया है। पता नहीं उसने क्या तय किया है। ओह लो, लगता है कमला ही है। हाँ दीदी, मैं ही हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि तुम्हारी डिलीवरी का समय पास आ रहा है। तुमने पता नहीं क्या तय किया है। किस बारे में दीदी? मैंने तो प्रसव पूर्व 4 जांचें करवा ली हैं। स्वास्थ्य केंद्र वाली डॉक्टर बता रही थी कि बच्चा स्वस्थ है और मुझ में भी खून की कमी नहीं है। सब ठीक है दीदी। ये सब कुछ आपके समझाने का ही तो नतीजा है। मेरे समझाने के साथ साथ तुम्हारी समझदारी भी काम आई है कमला। तुम एक जिम्मेदार माँ बनोगी, मुझे पूरा यकीन है। दीदी, मैं तो उसी दिन माँ बन गई थी जिस दिन ये मेरे पेट में आया था। पर जिम्मेदारी लेना मुझे आपने सिखाया है। अच्छा, अब मेरी तारीफ बंद करो और ये बताओ, बच्चे का जन्म कहाँ होगा? प्राइवेट अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र वालों ने कहीं रेफर किया है? दीदी, इस बारे में तो इनसे कोई बात नहीं हुई। पर माँ जी बता रही थी कि उन्होंने किसी दाई से बात की है। उन्हें बहुत अनुभव है इस काम का। पर कमला, मैं कहूंगी प्रसव अस्पताल में ही कराओ। कई बार दाई के हाथ से भी चूक हो जाती है जिसका नुकसान माँ बच्चे दोनों को भुगतना पड़ सकता है।
अच्छा दीदी, मैं इनसे आज ही कहती हूँ। ये मेरी बात जरूर समझेंगे। और सुन कमला, कुछ पैसों का भी इंतजाम रखना। कई बार हालात बिगड़ जाने पर रुपयों की तत्काल जरूरत पड़ती है। समय पर इंतजाम न होने से बात बिगड़ जाती है। हाँ दीदी, इतना तो मैं भी समझती हूँ। धीरे धीरे हर महीने बचाकर कुछ रुपए जोड़े हैं मैंने। समय आने पर इनको दे दूंगी। अरे वाह कमला, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। ये हुई ना बात। अरे दीदी, सब आपकी सोहबत का असर है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। आजकल ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। और फिर शाम को रेडियो पर पोषण की पोटली कार्यक्रम भी तो सुनना है। अच्छा दीदी, चलती हूँ। हाँ, नमस्ते। अच्छा, तो पोषण की पोटली ने समझदार बनाया है मेरी कमला को। चल चल, ठीक है, जा और आराम कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 91.2 NIVH छलदून पर कार्यक्रम पोषण की पोटली लेकर आरजे सुखी है आपके साथ, और आपको बहुमूल्य जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारी डॉक्टर दीदी, डॉक्टर सेहतपूर्ति। स्वागत है डॉक्टर दीदी आपका पोषण की पोटली में। आज हम बात करेंगे संस्थागत प्रसव की। इससे पहले कि हम डॉक्टर दीदी से सवाल करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। केरल में 95% से अधिक प्रसव अस्पताल में होते हैं, और इसलिए इस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे कम है। दुनिया भर में एक साल में पैदा होने वाले कुल 2.5 करोड़ बच्चों का लगभग 5वां हिस्सा भारत में जन्म लेता है, पर इन शिशुओं में से हर मिनट एक शिशु की मौत हो जाती है। और सबसे दुखद ये है कि इनमें से 40% मौतें प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर होती हैं। और पता है कारण क्या होता है? नवजात शिशु को संक्रमण, प्रसव के दौरान दम घुटना, जन्मजात विकृतियां। मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप में से कोई भी कम से कम इस 40% का हिस्सा न बने। प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद होने वाली शिशु मौतों को कुशल प्रसव सहायक और आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रसूति देखभाल की सुविधाओं से काफी हद तक रोका जा सकता है। तो आज संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव करना क्यों जरूरी है, इसी विषय को समझेंगे हम हमारी डॉक्टर दीदी से। जरूर सुखी जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हर गर्भवती महिला और उसके परिवार को समझना जरूरी है। सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या निजी यानी प्राइवेट अस्पतालों में। संस्थागत प्रसव का मतलब है चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में एक बच्चे का जन्म होना, जहां पर स्थिति को संभालने, मां और बच्चे के जीवन को बचाने के लिए बेहतर सुविधाएं मौजूद रहती हैं। ये बात तो है डॉक्टर दीदी। अच्छा, एक बात और बताएं, अस्पताल और घरेलू प्रसव का भी किस तरह का असर बच्चे पर पड़ता है? हाँ, ये बात तो सही है कि असर तो बच्चे पर पड़ता है। सुखी जी, ये फर्क लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है। लोग तो यही मानते हैं कि पहले के जमाने में भी प्रसव घर पर ही हुआ करते थे। आज समाज में बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनका प्रसव घर पर ही हुआ होगा। वो ठीक से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो फिर अस्पताल में प्रसव पर जोर क्यों दिया जा रहा है? बात है सुरक्षा की, बेहतर जिंदगी की, बच्चे के अच्छे भविष्य की, मां बनने वाली औरत की जिंदगी की। पहले प्रसव के दौरान कितने ही मां और बच्चे की जान चली जाती थी, ये तो पता ही है ना आपको। इसके आंकड़े हमारे पास हैं। सुविधाओं के अभाव की कीमत मां और बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। मुझे याद है, ये मेरी दादी का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मेरी दादी के 3 बच्चे हैं, मेरे पापा और मेरी 2 बुआ। पर दादी बताती हैं उन्होंने 9 जीवित बच्चों को जन्म दिया था, पर अंत में ये 3 ही बच पाए। इस आशंका में कि मेरा कौन सा बच्चा बचेगा, उन्होंने कई बच्चों को जन्म दिया।
शारीरिक और मानसिक तनाव झेला। आपने अक्सर सुना होगा कि गर्भ में बच्चे की नाड़ी बच्चे के गले में उलझ गई है। ऐसे में सावधानी के साथ प्रसव करना आसान नहीं है। अगर महिला अस्पताल में होगी तो ऐसी स्थिति में तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को बचाया जा सकता है। घरेलू प्रसव की तुलना में अस्पतालों में प्रसव कराने से जच्चा बच्चा दोनों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। अगर बच्चा घर पर पैदा होता है तो उसे संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। अस्पताल में प्रसव होने का ही परिणाम है कि शिशु और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। डॉक्टर दीदी, ठीक कह रही हैं आप। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि हर माँ और उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित रहें। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रसव करने से प्रसूति को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति को 1400 रुपए और शहरी इलाकों में 1000 रुपए की मदद दी जाती है। हाँ सुखी, तभी तो हर राज्य में संस्थागत प्रसव का स्तर बढ़ रहा है और ये अच्छा है। मैं तो अपनी सुन रही हमारी गर्भवती बहनों से ये कहूंगी कि अपनी और होने वाले बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रसव अस्पताल में करवाएं। अपने प्रसव को सुरक्षित बनाएं। तो डॉक्टर दीदी, हो जाए नारा। हाँ हाँ भाई, जरूर जरूर। प्रसव अस्पताल में करवाएं ताकि माँ और शिशु सुरक्षित रह पाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। तो जरूर याद रखिएगा, पोषण की पोटली में जो आज काम की बात बताई है, यानी प्रसव अस्पताल में ही करवाएं। और इसी के साथ दीजिए आरजे सुखी को विदा। आओ आओ कमला, आज जल्दी आ गई, काम जल्दी निपटा लिया। नमस्ते दीदी। नहीं, आज काम की क्या बात है, आज इन्होंने ना छुट्टी कर ली है। कह रहे थे तुम दीदी के घर हो आओ, काम मैं निपटा लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ दीदी, इनको ऐसा लगता है कि मुझे आपके पास बड़ा सुकून मिलता है और आजकल ये मेरी खुशी का भी ख्याल रखने लगे हैं। पता है दीदी, पहले इनको पसंद नहीं आता था कि मैं आपके पास ज्यादा बैठूं। दीदी, मैंने महसूस किया है रेडियो कार्यक्रम पोषण की पोटली का इन पर बहुत असर हुआ है। रोज शाम को समय से सुनते हैं। पहले मैं चला देती थी, पर अब खुद ही चलाकर बैठकर सुनते रहते हैं। अरे, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया। हाँ दीदी। अच्छा, कल आप वो जो प्रसव अस्पताल में करवाने की बात कह रही थी ना, वो बात अब इनके समझ में आ गई है। कल पोषण की पोटली में डॉक्टर दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया था। तब से इन्होंने निर्णय ले लिया है कि प्रसव तो अस्पताल में ही होगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा दीदी, आजकल ना पेट नीचे की ओर बहुत भारी भारी लगता है। हो सकता है कभी भी अस्पताल जाना पड़ जाए। और दीदी, इन्होंने ना एम्बुलेंस का नंबर भी ले लिया है और सवारी गाड़ी का भी इंतजाम कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा कर लिया कमला। सुनो, अगर मेरी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कह देना, शर्माना मत बिल्कुल भी। हाँ दीदी, जरूर बताऊंगी। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, ये घर पर ही हैं। ठीक है कमला, तुम जाओ, पर अपना ध्यान जरूर रखना। कमला का परिवार तो समझ गया कि प्रसव अस्पताल में करवाना ही माँ और बच्चे के लिए सुरक्षित है। आप भी समझिए और कदम बढ़ाइए सुरक्षित प्रसव यानी संस्थागत प्रसव की ओर। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। क्या आपको मालूम है, दुनिया भर में रोज पैदा होने वाले बच्चों में से 40% बच्चों की मौत प्रसव के दौरान या प्रसव के 24 घंटे के भीतर हो जाती है। जानना चाहते हैं ये मौतें क्यों होती हैं? संक्रमण के कारण, असुरक्षित प्रसव के कारण। सुनिश्चित करें सुरक्षित प्रसव। प्रसव अस्पताल में ही कराएं।